नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी फसल यानी कि 24-25 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक किसान हैं, अगर आप भी खेती किए हैं, चाहे गेहूं का खेती किए हैं या मक्का का खेती किए हैं या ईख या आलू यानी कि इत्यादि किसी प्रकार से खेती किए हैं, तो आपको बता दें सहायता योजना को लेकर यानी कि आवेदन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सहकारिता विभाग द्वारा। यानी कि एक प्रकार से बोले तो अपने जो भी फसल लगाए हैं उसका बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि आप जो फसल लगाए हैं आने वाले समय में किसी कारणवश जैसे कि सुखाड़ पड़ जाना यानी कि ओलावृष्टि बारिश हो जाना, तो बहुत सारे जो जगह पे गेहूं की जो है बर्बादी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, किसान के मतलब जो भी फसल लगाए वो नुकसान हो जाता है। तो उसको लेकर आने की सरकार की तरफ से कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, लगभग 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको राशि भी मिलता है। तो इसको लेकर आने की एक प्रकार से बीमा को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाला है, जिसको लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, कितना आपको पैसे मिलेंगे, कौन कौन से आप खेती किए हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा, किस तरीके से आपको आवेदन करना है, आवेदन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं ऑफिशियली जो वेबसाइट है इस सहकारिता विभाग के, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं बिहार सरकार के। हालांकि तो इसको लेकर अभी आवेदन तो शुरू नहीं हुआ है, जब हम वीडियो बना रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन इसको लेकर एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ से देख पा होंगे जारी किया गया है सहकारिता विभाग द्वारा। अब इसमें पूरे डिटेल्स में बताया गया कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। बताया गया कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना जो कि रबी फसल यानी कि 24-25 यानी कि दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें हर एक साल इसको लेकर आवेदन लिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट भी मिलता है। बहुत से लोग देखेंगे तो ओलावृष्टि बारिश होने के कारण किसी का गेहूँ मतलब खराब हो जाता है, तो उन सभी किसानों को यानी जो भी पैसे का लाभ दिया जाता है। तो इस साल यानी कि 24-25 के लेकर ऑनलाइन आवेदन के लेकर ये सूचना जारी किया गया। मान लीजिए कि अगर आप गेहूं का खेती किए हैं, मक्का, ईख, आलू, बैगन, टमाटर, गोभी, अरहर, चना, मसूर, प्याज, राई, सरसों, मिर्चाई का यानी इस स्तर पे मतलब आप खेती किए हैं, किसान हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम अवधि होगी, आवेदन की अवधि जो 31 मार्च 2025 तक इसको लेकर आप आवेदन कर सकते हैं और निःशुल्क इसका लेकर आवेदन प्रक्रिया होता है। यानी इसको लेकर आपको कहीं पर भी जाना नहीं होता, ना ही 1 रुपया देना भी पड़ता है, निःशुल्क में आप इसको लेकर आवेदन आप कर पाएंगे। अब आइए थोड़ा सा बारीक से समझते हैं कि इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा और कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, फसल के उत्पादन में 20% तक क्षति होने पर आपको इसका लाभ दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका 7500 रुपया जो आपका मिलेगा यानी कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा, वहीं पे 20% ज़्यादा क्षति होता है तो 10,000 रुपया आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि आपको बता दें अधिकतम आप 2 हेक्टेयर के लिए ही आप आवेदन कर पाएंगे। जैसे कि हम आपको सीधे तौर पर बताते हैं, मान लीजिए कि फसल मतलब किसी प्रकार से खेती की है तो उसमें मतलब 20% अगर आपका खेती नुकसान हो गया उस पंचायत में, तो इसका जो भी जानकारी जो होता है विभागीय कर्मचारी लोग करते हैं कि इस पंचायत में इतना खेती का नुकसान हुआ, उसके बाद आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप ये बेशक आवेदन आप कर देंगे, लेकिन जब आपका जो भी आपके एरिया में जो ओलावृष्टि बारिश होगा या किसी कारणवश आपका फसल नुकसान होगा, तो जो भी जो आंकड़ा है वो जुटाते हैं अधिकारी और इस एरिया में इतना बारिश की वजह से इतना गेहूँ खराब हुआ है, तो आपसे आवेदन लिया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, जो भी आपका होता है, जो भी डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आप जानकारी दिए होंगे आवेदन करते समय, उसके विषय पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है होता है कि हमारे एरिया में इतना मतलब नुकसान हो गया, तो वही जानकारी देगा। अगर आपका 20% तक क्षति होता है तो 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा। वहीं 20% से ज़्यादा अगर क्षति हो जाता है तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा। मैक्सिमम आप 2 हेक्टेयर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ गवर्नमेंट की तरफ से 2 हेक्टेयर के लिए ही मिलेगा प्रति किसान हेतु। अब इसमें बात करते तो रैयत और गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रहते हैं गैर रैयत श्रेणी के किसानों के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बटैया भी मतलब खेती किए हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर खुद का भी खेती है, आप खुद का खेती किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एक फसल से ज़्यादा फसलों का चयन की सुविधा होती है। नगर पंचायत नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य है। मान लीजिए कि अगर आप पंचायत से आते हैं, नगर पंचायत से या नगर परिषद से, तो भी आप इसको लेकर एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसमें बोला गया कि अधिक फसलों से संबंधित जिला के नाम विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि जो भी सूचना जो जारी की उसमें बताया गया कौन कौन से जिला है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अब आवेदन करने की प्रक्रिया जो होता है इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको आवेदन करना होता है, नहीं तो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप आवेदन करेंगे।
कृषि विभाग डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। संबंधित किसानों का आवेदन हेतु डीबीटी पोर्टल पर निबंधन करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपका जो भी किसान रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तभी आप इस योजना को लेकर आवेदन कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत निबंधित किसान सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर रैयत श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, सिर्फ रैयत श्रेणी है अथवा आंशिक रूप से रैयत और गैर रैयत श्रेणी में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु सभी श्रेणी के किसानों को बुआई की गई फसल, बुआई क्षेत्र में संबंधित भूमि का विवरण जो है या तो खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या एवं कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या अथवा बुआई के कुल रकबा की जानकारी आपको देना होगा कि कहाँ का मतलब कौन से जमीन में आप कौन से फसल का खेती किए हैं, उसका जो भी जमीन का जो खाता संख्या, खेसरा संख्या वो आपको देना पड़ेगा। ठीक, सभी श्रेणी के किसानों को आवेदन के समय विधि पत्र भरे हुए स्वयं घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। यानी कि जो भी इसको लेकर जब आवेदन करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो उसमें आपको स्वयं घोषणा पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। परंतु गैर रैयत एवं रैयत आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत की श्रेणी के किसानों को मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, कृषि समन्वयक द्वारा संयुक्त रूप से प्रति हस्ताक्षरित कर घोषणा पत्र आपको अपलोड करना है। दोस्तों, इसमें अगर बताया गया कि सभी श्रेणी के किसानों को आवेदन करते समय एक पत्र आता है, उसे भरकर स्वयं घोषणा पत्र आपको अपलोड करना होता है। लेकिन अगर आप गैर रैयत एवं रैयत किसान हैं तो आपको यानी कि मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक से जो भी है आपको स्वयं घोषणा पत्र बनवाकर आपको अपलोड करना होगा, तो आप इसका लाभ उठा पाएंगे। स्वयं घोषणा पत्र मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि सहकारी अथवा विभाग के वेबसाइट पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसका जो भी घोषणा पत्र है इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। वेरिफिकेशन कर लेने के बाद आपका जो भी है डीबीटी के माध्यम से आपकी जो भी आधार सीडिंग बैंक खाते में जो भी है राशि वो भेज दी जाती है। तो दोस्तों, इसको लेकर तो अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ, लेकिन जैसे आवेदन शुरू होगा तो हम आपको एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना देंगे। फिलहाल इसको लेकर ये नोटिस जारी किया गया है कि हाँ बहुत जल्द आवेदन शुरू होने वाला है। जो भी अपना जो डॉक्यूमेंट हो उसे रेडी कर लीजिएगा, जमीन से जुड़ी जो है अच्छी तरह से बनवा लीजिएगा, ताकि जैसे आवेदन शुरू हो आप आवेदन कर पाएँ।